किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट एग्रीकल्चर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मई महीने में लहसुन का भाव क्या रहेगा और अब लहसुन के भाव में तेजी आने की कितनी संभावनाएं हैं। इस समय पर लहसुन किसानों का हाल बहुत बुरा है क्योंकि इस समय पर लहसुन का भाव बहुत ज़्यादा कम है, जिसके कारण लहसुन की खेती में हुई लागत भी नहीं निकल रही है। किसान भाइयों इस समय पर लहसुन की अलग अलग क्वालिटी का भाव 3 रुपये किलो से लेकर 30 रुपये प्रति किलो के बीच में है, और अगर लहसुन अच्छी क्वालिटी का है तो भाव 30 रुपये किलो से भी ज़्यादा है। लेकिन 1 बीघा में लहसुन की खेती करने में 25 से 30 हज़ार तक का खर्च हो जाता है, क्योंकि लहसुन का बीज बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। इसके अलावा लहसुन की चौपाई करने में बहुत ज़्यादा खर्च आता है। उसके बाद जब लहसुन को बाहर निकालते हैं उसमें बहुत ज़्यादा मजदूर लगते हैं। उसके बाद कटाई करने में भी बहुत ज़्यादा समय और मजदूर लगते हैं। लेकिन अगर किसी किसान भाई के साइज थोड़ी छोटी रह गई है और उसका लहसुन 3 रुपये किलो या 5 रुपये किलो बिक जाता है तो उस किसान की आधी लागत भी नहीं निकल रही है। इस प्रकार से देखें तो इस साल जिन जिन किसानों ने लहसुन लगाया था उन किसानों को लहसुन की खेती से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो अब सवाल यह आता है कि आगे चलकर लहसुन का भाव क्या रहेगा, मतलब कि मई महीने में लहसुन का भाव क्या रहेगा और अब लहसुन के भाव में तेजी आने की कितनी संभावना है। तो इसके बारे में हम वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे देखिए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए, और उसके पास में जो घंटे का निशान आया है उसे भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इस साल लहसुन के भाव इतने कम क्यों हैं, मतलब कि लहसुन के भाव इतने डाउन क्यों हो गए हैं। तो लहसुन के भाव कम होने के पीछे कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि इस साल हमने लालच काफ़ी ज़्यादा कर लिया था। किसान भाइयों लहसुन की खेती एक सट्टा है, क्योंकि लहसुन का भाव किसी साल तो बहुत ज़्यादा रहता है और किसी साल लहसुन को फेंकना भी पड़ सकता है। तो पिछले साल लहसुन का ठीक ठाक भाव था। जब लहसुन की कटाई हुई थी तब लहसुन को अच्छे भाव में किसानों ने बेचा था, और उसी भाव को देखते हुए इस साल किसानों ने ज़्यादा लालच में आकर लहसुन की काफ़ी ज़्यादा बुआई कर दी थी। किसान भाइयों आपने भी इस साल लहसुन की बुआई पिछले साल से ज़्यादा की होगी, और मैंने कई किसानों से बात की तो लगभग सभी किसानों का कहना है कि उन्होंने लगभग 1.5 से 2 गुना लहसुन की बुआई ज़्यादा की थी। जो किसान भाई पिछले साल 1 बीघा का लहसुन लगा रहे थे उन्होंने इस साल 2 बीघा का लहसुन लगाया था, और जो किसान भाई 5 बीघा में लहसुन की खेती करते हैं तो उन्होंने 8 या 10 बीघा लहसुन लगाया है। तो किसान भाइयों जब लहसुन की डिमांड नहीं रहेगी तो लहसुन का भाव कहाँ से आएगा। और इस साल डिमांड इसलिए नहीं है क्योंकि इस साल सप्लाई बहुत ज़्यादा हुई है, क्योंकि अच्छा उत्पादन होने के कारण इस समय पर मंडियों में लहसुन की बहुत ज़्यादा आवकें हो रही हैं, और बहुत ज़्यादा आवकें होने के कारण लहसुन की डिमांड बहुत कम नज़र आ रही है, जिसके कारण लहसुन की लेवाली में कोई जोश दिखाई नहीं दे रहा है और लहसुन का भाव बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है। तो अब सवाल आता है कि आगे चलकर लहसुन का भाव क्या रहेगा। तो किसान भाइयों स्पेशली अगर हम मई महीने के भाव के बारे में बात करें तो इस समय पर मंडियों में लहसुन की बहुत ज़्यादा आवकें हो रही हैं, और उम्मीद है कि मई महीने में भी लहसुन की बहुत ज़्यादा आवकें रहेगी, क्योंकि इस साल लहसुन खराब होने की समस्या भी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। मुझे इस समय पर बहुत से किसानों के कमेंट मिल रहे हैं जिनमें किसानों का यह कहना है कि उन्होंने अपने लहसुन को स्टोर कर दिया है, या फिर कुछ किसानों ने लहसुन की कटाई कर ली है और लहसुन को बोरियों में भरकर रखा हुआ है, लेकिन लहसुन मरने की मतलब कि लहसुन सेंटेड होने की समस्या काफ़ी ज़्यादा आ रही है। और किसान भाइयों अगर लहसुन सेंटेड हो जाता है तो फिर वह लहसुन 5 रुपये किलो से ज़्यादा नहीं बिक पाता है। इसलिए अधिकतर किसान भाई सेंटेड होने के डर से अपने लहसुन को मंडियों में लेकर जा रही हैं। इसके अलावा इस साल लहसुन का रंग हरा पड़ने की समस्या भी आ रही है, जिसके कारण भी मंडियों में लहसुन की आवकों में रोजाना बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो इन रोगों के कारण यह अनुमान लगाया जा रहा है कि मई महीने में भी लहसुन की बहुत ज़्यादा आवकें रहेगी, और
अगर आवक ज़्यादा रहेगी तो डिमांड ऑटोमेटिक कम पड़ जाएगी, और डिमांड कम पड़ जाएगी तो भाव में तेज़ी कहाँ से आएगी। लेकिन किसान भाइयों, अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का मजबूत पर्दे वाला टिकाऊ माल है, जो माल बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, उसमें बिल्कुल भी सेंटेड नहीं है, तो उस माल में ज़रूर तेज़ी बन सकती है। क्योंकि इस समय पर मंडियों में जो माल आ रहा है वह टिकाऊ माल बिल्कुल भी नहीं है। इस समय पर मंडियों में ख़राब माल और सेंटेड माल काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। इसलिए अगर आप अपने अच्छे माल को स्टॉक करके रखते हो, तो जब मंडियों में आवकें कम हो जाएगी तब लहसुन की डिमांड बढ़ने के कारण भाव में थोड़ी सी तेज़ी आ सकती है। लेकिन इस समय पर अच्छी क्वालिटी का माल तो अभी भी अच्छे भाव में बिक रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि अच्छी क्वालिटी का माल अभी 4,000 5,000 तक बिक रहा है, तो उसे इस भाव में बेच दे या उसे स्टोर करके रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, भाव का 100% अनुमान लगाना तो किसी के हाथ में नहीं होता है, लेकिन हम कुछ फैक्ट के आधार पर विश्लेषण जरूर कर सकते हैं। तो हमारे विश्लेषण के अनुसार मई महीने में तो लहसुन के भाव में तेजी आने की कोई खास संभावना नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि ये मेरी निजी राय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी मेरी बात माने। आप चाहे तो अपने लहसुन को अभी बेच सकते हो, या फिर चाहे तो आगे के लिए स्टॉक करके रख सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से तो अब कोई खास तेजी नहीं आएगी। हो सकता है थोड़ी बहुत तेजी जरूर आ जाएंगे, लेकिन जो पिछले साल के भाव थे उसके जैसे भाव इस साल नहीं आएंगे। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।